यमन के एक दौलतमंद ताजिर उमर अल कैस यमानी को अल्लाह ताला ने दो बेटियों की नेमत अता फरमाई थी। एक दिन उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल और कमालात के बारे में सुना। उन फजाइल को सुनकर उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वह बेचैन हो उठे और मदीना मुनव्वरा का रुख किया। मदीना पहुंचकर वह लोगों से पूछने लगे, ए अहले मदीना, मैंने अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुने हैं और उनकी मोहब्बत मेरे दिल पर छा गई है, मुझे उनके पास ले चलो। जब उमर अल कैस की निगाह पहली बार मौला अली अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर पड़ी तो वह बेइख्तियार आगे बढ़े, अदब से आपके कदमों में झुक गए और अश्क बार आंखों के साथ अर्ज करने लगे, या अली, मैं आपकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका हूं कि अब आपसे जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदीना ही में रहूं और अपनी तमाम दौलत आपकी खिदमत में हदिया कर दूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और फरमाया, ए उमर अल कैस, तुम्हारी दौलत पर तुम्हारी बेटियों का हक है, उसे दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ तकसीम कर दो और फिर मदीना में आकर सुकून से रहो। ये सुनकर उमर अल कैस ने अदब से अर्ज किया, या अली, आपका हर हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर है, मगर मेरी एक और इल्तिजा है। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां आपके दोनों शहजादों के निकाह में आ जाएं। मेरी बड़ी बेटी आपके बड़े बेटे इमाम हसन के लिए और मेरी छोटी बेटी रमला आपके बेटे इमाम हुसैन के लिए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी इस ख्वाहिश को कबूल फरमा लिया। बड़ी बेटी का नाम उम्मे फरवा रखा गया और उनका निकाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कर दिया गया, जबकि छोटी बेटी रमला का नाम उम्मे रुबाब रखा गया और उनका निकाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से संपन्न हुआ। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके लिए मदीना में एक बड़ा और शानदार मकान तैयार करवाया, जहां वह अपने अहल व अयाल के साथ रहने लगे। उमर अल कैस ने अपनी पूरी दौलत दोनों बेटियों के बीच बराबरी के साथ तकसीम कर दी और फिर अपनी जौजा के साथ मदीना में सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। रिवायतों में आता है कि उनकी और उनकी जौजा की कब्रें आज भी जन्नतुल बकी में मौजूद हैं। बीबी उम्मे रुबाब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निकाह में आईं तो उनकी सखावत, शराफत और बुलंद अखलाक की चर्चा पूरे अरब में होने लगी। उनके दरवाजे से कोई भी साइल मायूस लौट कर नहीं जाता था। वह बेहद हया वाली और कम गुफ्तगू करने वाली खातून थी। उनका अंदाज ये था कि जब कोई उनसे कोई सवाल करता तो वह मुस्कुराकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ देखती और दिल में यह चाहती कि इस सवाल का जवाब खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाएं। उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बीबी रुबाब से गहरी मोहब्बत फरमाते थे। जब कभी बीबी रुबाब अपने वालिद के घर जाती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे वह घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रुबाब और सकीना मौजूद न हों। फिर वह मुबारक घड़ी भी आई जब 20 रजब 56 हिजरी को अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी रुबाब को एक बेटी अता फरमाई। इस बच्ची का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सकीना रखा। इसके कुछ वर्षों बाद 9 रजब 60 हिजरी में अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे की नेमत भी अता फरमाई, जिनका नाम अली असगर रखा गया। वक्त अपने अंदाज में गुजरता रहा, हालात बदलते गए और आखिर वह दौर आ पहुंचा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला फरमाया। जब यह खबर बीबी उम्मे रुबाब तक पहुंची तो उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ मेरे आका हुसैन, मैं अपनी पूरी दौलत आपके कदमों में निसार करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे घराने का तरीका यह नहीं कि यतीम बेटियों की दौलत पर हक जताया जाए। ऐ उम्मे रुबाब, उस दौलत पर तुम्हारा हक है। इसके बाद तमाम अहले बैत और घराने की बीबियां इस मुबारक काफिले में शामिल हो गईं। फिर वह वक्त आया जब यह काफिला मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ। जब काफिला मदीने से निकला तो बीबी सकीना की उम्र 3 साल 7 महीने और 4 दिन थी, जबकि मासूम अली असगर की उम्र सिर्फ 18 दिन थी। जाबिर इब्न मीसम बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला मदीना से बाहर निकला तो ऐसा महसूस होता था मानो 2 अलग अलग काफिले सफर कर रहे हों। एक वह काफिला जिसमें पूरा बनी हाशिम शामिल था और दूसरा वह जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, जिसमें जनाबे रुबाब और उनके खादिम मौजूद थे। सफर जारी रहा यहां तक कि काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। वहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी रुबाब से फरमाया, ए रुबाब,
अपने तमाम खादिमों को वापस मदीना भेज दो, क्योंकि अब हम उस राह पर बढ़ रहे हैं जहां हमें अपने वादे को पूरा करना है। चुनांचे उनके खादिम वापस लौट गए और काफिला अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक का लंबा सफर तय करते हुए जब यह काफिला सरजमीन करबला पहुंचा, तो वहां नवासा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर ऐसे ऐसे मुश्किलात और जुल्म के पहाड़ टूटे जिनकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। 9 मुहर्रम की रात गुजर चुकी थी। करबला की रेत पर प्यास और सब्र की ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जिसे कयामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचने के बाद 7 मुहर्रम से अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया था। फरात का किनारा सामने था, लेकिन पानी तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया था। प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। खेमों से बच्चों की दर्द भरी सदाएं बुलंद होती थीं। कोई अलतश पुकारता, कोई अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरता। रात के सन्नाटे में मासूम बच्चों की तड़प दिलों को चीर देने वाली थी। उस रात करबला की माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थीं। हर मां के दिल में एक अजीब कैफियत थी। उन्हीं में बीबी रुबाब भी थी। उन्होंने अपने नन्हे अली असगर को गोद में लिया, सीने से लगाया और भर्राई हुई आवाज में कहने लगी, ऐ मेरे लाल, यहाँ सबके बेटे जवान हैं, मगर तेरी उम्र तो अभी सिर्फ 6 माह है। मेरे बच्चे, अगर कल तुझ पर कोई आजमाइश आए तो ऐसी सब्र और कुर्बानी की मिसाल कायम करना कि तेरी दादी फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम के सामने मैं शर्मिंदा न हूं। अल्लाह तुझे ऐसा मकाम अता फरमाए कि कयामत तक तेरी कुर्बानी को याद किया जाए। फिर आखिर वह सुबह आ पहुंची जिसे आशूरा की सुबह कहा जाता है। एक एक करके वफादार साथी और अहले बैत के नौजवान मैदान में जाते रहे और अपनी जाने राहें हक में निसार करते रहे। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। आप मैदान में तशरीफ लाए और दर्द भरी आवाज में लोगों को पुकारा। आपकी आवाज में वह दर्द था जिसने फिजाओं को हिला दिया। रिवायतों में आता है कि उस वक्त माहौल ऐसा था मानो आसमान भी गम में डूब गया हो और जमीन भी इस मंजर पर बेकरार हो उठी हो। उधर खेमे में झूले में मौजूद नन्हे अली असगर बेचैन थे। बीबियों की सिसकियां और आहें बुलंद होने लगीं। जब यह आवाजें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप खेमे की तरफ लौटे और फरमाया, ऐ ज़ैनब, ऐ रुबाब, अभी मैं जिंदा हूं। तुम्हारी सिसकियों की आवाज बाहर तक पहुंच रही है। उसी दौरान बीबी रुबाब नन्हे अली असगर को गोद में लेकर आगे बढ़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बच्चे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में देते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे आका, जब आपने मदद के लिए पुकार लगाई तो यह मासूम भी बेचैन हो उठा। इसे देखिए, यह भी आपकी राह में कुछ पेश करना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे बेटे के चेहरे को देखा, प्यार से उसकी पेशानी का बोसा लिया, फिर उसे सीने से लगाया और कुछ देर तक खामोश रहे। इसके बाद आपने अली असगर को अपनी बाहों में संभाला और फरमाया, मैं अपने इस मासूम बच्चे के लिए पानी मांगने जा रहा हूं। यह सुनकर खेमों में मौजूद तमाम बीबियां अश्कबार निगाहों से इस मंजर को देखने लगीं। बीबी रुबाब की नजरें भी अपने बच्चे पर टिकी हुई थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को गोद में लिए दुश्मन के लश्कर के सामने पहुंचे और फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मुझे पहचानते नहीं तो जान लो कि मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन हूं। ये मेरा मासूम बच्चा है। कई दिनों की प्यास ने इसे निढाल कर दिया है। अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे रखो, मगर इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे एक घूंट पानी दे दो। इसकी मां का दूध भी प्यास की वजह से सूख चुका है। इतना कहना था कि लश्कर के बहुत से लोगों के दिल कांप उठे। कुछ ने अपने सिर झुका लिए, कुछ ने चेहरों को फेर लिया। माहौल में बेचैनी फैलने लगी, मगर दूसरी तरफ जुल्म और सख्ती अपने चरम पर थी। उमर बिन सद ने हालात को बदलता हुआ देखा तो अपने एक सिपाही को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि इस मासूम बच्चे को भी न बख्शा जाए। रिवायतों में आता है कि उस जालिम ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। करबला की फिजाएं जैसे ठहर गईं, सांसें रुक सी गईं, हर तरफ खामोशी छा गई। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने इंसानियत के दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। तीर छोड़ा गया और वह नन्हे अली असगर की तरफ बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में मौजूद वह मासूम बच्चा, जो प्यास की शिद्दत से पहले ही कमजोर हो चुका था, इस जुल्म का निशाना बना। उस मंजर की दर्दनाक कैफियत को बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं।
नन्हा अली असगर तड़प उठा और करबला की फिजाओं में गम की एक नई दास्तान लिख दी गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मासूम बेटे को सीने से लगाए खड़े थे। एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद सब्र और रजा का वह बुलंद मकाम था कि आपकी जबान से शिकवा नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर राजी रहने की मिसाल नजर आती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नन्हे अली असगर को बाहों में लिए खड़े थे। वह अपने मासूम बेटे को देख रहे थे जिसकी कुर्बानी अभी अभी राहे हक में पेश हुई थी। रिवायतों में आता है कि उस वक्त गम और दर्द का ऐसा आलम था जिसे बयान करना आसान नहीं। आपने अपने हाथों में मौजूद उस मासूम के खून को देखा और उसे अल्लाह की बारगाह में पेश करते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फिर आप खेमों की तरफ बढ़ने लगे। ये एक ऐसा जनाजा था जिसे उठाते हुए एक बाप का दिल टूट रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ते, फिर ठहर जाते। दिल में एक दर्दनाक ख्याल बार बार आता कि अब बीबी रुबाब को अपने मासूम बेटे की जुदाई की खबर कैसे देंगे। उधर खेमे में सबकी निगाहें रास्ते पर लगी हुई थीं। बीबी रुबाब बेचैनी के साथ इंतजार कर रही थी। आखिरकार जब उन्होंने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आते हुए पाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नम आंखों के साथ उनकी तरफ देखा। बीबी रुबाब सब कुछ समझ चुकी थी। उनके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। जब उन्हें अपने मासूम बच्चे की शहादत का यकीन हुआ तो उनकी आंखों से अश्कों का सैलाब बह निकला। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, हाय मेरे बच्चे, कैसी कौम है जिसने एक मासूम और बेकस बच्चे पर भी रहम न किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब्र की तलकीन फरमाई और सकीना को भी दिलासा दिया। फिर आपने फैसला किया कि अली असगर को खेमों के करीब ही सुपुर्द खाक किया जाए। रिवायतों में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मासूम बेटे को करबला की उसी सरजमीन में दफन किया और फिर अल्लाह की रजा पर राजी रहते हुए मैदान की तरफ लौट गए। इसके बाद वह घड़ी भी आ पहुंची जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने राहे हक में अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत का जाम नोश फरमाया। आपकी शहादत के बाद अहले बैत पर मुसीबतों का एक नया दौर शुरू हुआ। खेमों में आग लगा दी गई, औरतों और बच्चों को डराया गया। हर तरफ अफरा तफरी और दर्द का मंजर था। शामे गरीबा की वह रात बेहद भारी थी। कोई अपने भाई को याद करके रो रहा था, कोई अपने बेटे को, कोई अपने शौहर को। बीबी ज़ैनब और बीबी रुबाब भी गहरे सदमे में थीं। करबला की फिजाएं आहों और सिसकियों से भर चुकी थीं। रात गुजरती रही और 11 मुहर्रम की सुबह आ पहुंची। इसके बाद शहीदों के सर्रों को नेज़ों पर बुलंद किया गया और अहले बैत के काफिले को कैद की हालत में कूफा की तरफ रवाना करने की तैयारियां शुरू हो गईं। बीबी रुबाब के लिए यह सफर सिर्फ कैद का सफर नहीं था, बल्कि अपने शौहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अपने मासूम बेटे अली असगर की जुदाई का सफर भी था। हर कदम पर उन्हें अपने बच्चे की याद सताती और हर लम्हा उन्हें करबला की दर्दनाक घड़ियां याद दिलाता। रिवायतों में आता है कि इस अजीम सदमे के बाद बीबी रुबाब की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह अपने शहीदों को याद करती, उनके गम में रोती और अल्लाह की बारगाह में सब्र और इस्तिकामत की दुआ करती। फिर अहले बैत का यह मुसीबतों से भरा काफिला कूफा और उसके बाद शाम की तरफ रवाना किया गया। रास्ते भर अहले बैत ने सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत की ऐसी मिसाल कायम की जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। कूफा और फिर शाम का लंबा और दर्द भरा सफर तय करने के बाद अहले बैत का काफिला आखिरकार शाम के कैद खाने में पहुंचा। यह वह जगह थी जहां हर दिन एक नई आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। कैद खाने की तंग और अंधेरी दीवारों के बीच अहले बैत के अफराद अपने अपने गमों को सीने में लिए हुए थे। बीबी रुबाब का दिल तो पहले ही करबला में उजड़ चुका था। एक तरफ शौहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुदाई का सदमा था, दूसरी तरफ अपने मासूम अली असगर की याद थी और तीसरी तरफ अपनी नन्ही बेटी सकीना की तकलीफें थीं। शाम के कैद खाने में हालात और भी मुश्किल हो गए। रिवायतों में आता है कि बीबी सकीना अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके अक्सर रोया करती थी। कभी उन्हें करबला का मैदान याद आता, कभी अपने बाबा की मोहब्बत और कभी वह आखिरी लम्हे जब उन्होंने अपने बाबा को देखा था। उधर बीबी रुबाब भी हर वक्त गम में डूबी रहती थी। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आंसू बहाती, कभी अली असगर की मासूम सूरत आंखों के सामने आ जाती
और कभी अपनी छोटी बेटी की बेबसी उन्हें रुला देती। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि वह दर्दनाक घड़ी भी आ पहुंची जब बीबी सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी जुदाई ने पूरे कैद खाने को गम में डुबो दिया। बीबी रुबाब अपनी बेटी के जिस्म से लिपट कर रोती रहीं। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब तदफीन की तैयारी का वक्त आया तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में मौजूद लोगों से पानी जमा करने की दरख्वास्त की ताकि बीबी सकीना को गुस्ल दिया जा सके। फिर बीबी ज़ैनब, बीबी रुबाब और बीबी फिज़्ज़ा मिलकर बीबी सकीना को गुस्ल देने लगी। मगर उस दौरान गम और दर्द का एक और मंजर सामने आया। रिवायतों के मुताबिक सफर की मुश्किलों, कैद की सख्तियों और लगातार झेली गई तकलीफों के निशान बीबी सकीना के जिस्म पर साफ नजर आ रहे थे। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि बीबी रुबाब की आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे और उनकी सिसकियां बुलंद हो गईं। बीबी ज़ैनब उन्हें सब्र की तलकीन करती रहीं, लेकिन मां का दिल था जो अपनी बेटी की हालत देखकर टूट चुका था। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बीवियों के रोने की आवाज सुनी तो आपने वजह मालूम की। बीबी ज़ैनब ने दर्द भरे लहजे में बताया कि सकीना ने करबला से लेकर शाम तक कितनी मुश्किलें और तकलीफें बर्दाश्त की और किस सब्र के साथ हर मुसीबत का सामना किया। ये सुनकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी गहरे गम में डूब गए, मगर आपने सबको सब्र और अल्लाह की रजा पर राजी रहने की तलकीन फरमाई। इसके बाद बीबी सकीना की तदफीन की तैयारी पूरी की गई और अहले बैत ने अपनी इस मासूम बेटी को अश्कबार आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया। यह वह गम था जिसने पहले से जख्मी दिलों को और भी ज्यादा रंज और दर्द में डुबो दिया। मगर इसके बावजूद अहले बैत ने सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसे की वह मिसाल पेश की जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। शाम के कैद खाने में बीबी सकीना की तदफीन के बाद भी गम का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हर दिन अहले बैत के लिए एक नई आजमाइश लेकर आता था। फिर आखिर वह वक्त भी आ पहुंचा जब लंबे अरसे की कैद के बाद अहले बैत को रिहाई नसीब हुई। रुखसती से पहले तमाम बीवियां बीबी सकीना की कब्र पर पहुंची। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल दर्द से भरा हुआ था। बीबी रुबाब कब्र के करीब आईं, खुद को उसकी मिट्टी पर गिरा दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे बाबा ने मुझे तेरी हिफाजत की ताकीद की थी। अब मैं तुझे इस अजनबी सरजमीन पर तन्हा छोड़कर कैसे चली जाऊं? तेरी जुदाई का यह दर्द मैं कैसे सहूं? बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब्र की तलकीन की। फिर अहले शाम से यह गुजारिश की गई कि इस कब्र का एहतराम किया जाए और यहाँ याद का चिराग रोशन रखा जाए। इसके बाद अहले बैत का काफिला करबला से होता हुआ वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा। मदीना पहुंचने के बाद बीबी रुबाब ने अपनी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। उन्होंने अपनी दौलत और अपनी सारी ताकत इस काम में लगा दी कि लोगों तक करबला की हकीकत पहुंचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत दुनिया जान सके। लोग दूर दूर से आते, करबला के वाकयात सुनते, अहले बैत के गम में शरीक होते और फिर वहां मौजूद नियाज से बरकत हासिल करते। धीरे धीरे यह महफिलें लोगों के लिए सबक, इबरत और मोहब्बत अहले बैत का जरिया बन गई। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मक्का मुकर्रमा का एक तालिबे इल्म कुछ मसाइल पूछने के लिए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सहन में बैठी एक बुजुर्ग खातून पर पड़ी। वह धूप में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। तालिबे इल्म अंदर गया, अपने सवालात पेश किए और उनके जवाब हासिल किए। जब वह वापस लौटने लगा तो उसने फिर उसी खातून को देखा। इस बार भी वह धूप ही में बैठी थी। जहां साया आ गया था वहां से उठकर वह दोबारा धूप वाली जगह पर आ बैठी थी। यह मंजर देखकर वह हैरान रह गया। घर से निकलते वक्त उसने अदब से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, ऐ इमाम, मैंने आपके घर में एक अजीब मंजर देखा है। एक बुजुर्ग खातून लगातार धूप में बैठी रहती है। अगर उनसे कोई खता हुई है तो मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। मेहरबानी फरमाकर उन्हें साए में बैठने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। आपने फरमाया, ऐ शख्स, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी वालिदा बीबी उम्मे रुबाब है। जब उन्होंने करबला में मेरे वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को तपती हुई धूप में देखा था, तब उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि जब तक जिंदा रहेंगी न ठंडा पानी पिएंगी और न साए में बैठेंगी।
यह सुनकर वह तालिबे इल्म भी अश्कबार हो गया और गमगीन दिल के साथ वहां से लौट गया। कुछ अरसा और गुजरा। एक दिन बीबी रुबाब हमेशा की तरह धूप में बैठी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में रो रही थी। दूर से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा। आप बीबी ज़ैनब के साथ उनके करीब आए और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, आज मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अब आप साए में आ जाइए। बीबी रुबाब की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने अपने हुसैन को तपती हुई धूप में देखा था। उसी दिन मैंने अहद किया था कि न साए में बैठूंगी और न ठंडा पानी पीऊंगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इमाम वक्त हूं और आपको हुक्म देता हूं कि अब आप साए में आ जाएं। ये सुनकर बीबी रुबाब ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दर्द भरे दिल से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ मेरे इमाम का हुक्म है और दूसरी तरफ मेरे हुसैन से किया हुआ वादा, अब तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा। फिर उन्होंने उठने की कोशिश की। बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने उन्हें सहारा दिया, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका दिल अब इस दुनिया से उठ चुका है। कुछ ही लम्हों बाद उनकी जिंदगी का सफर पूरा हो गया और वह अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा बीबी उम्मे रुबाब को पूरे एहतराम और मोहब्बत के साथ सुपुर्द खाक किया। उनकी कब्र जन्नतुल बकी में बनाई गई, वहीं जहां उनके वालिद और वालिदा की कब्रें मौजूद थीं। सलाम हो बीबी रुबाब पर, सलाम हो मासूम अली असगर पर, सलाम हो बीबी सकीना पर, और सलाम हो करबला की उन तमाम पाक बीबियों पर जिन्होंने सब्र, वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे दुनिया कयामत तक याद रखेगी। अरे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आमीन जरूर लिखें।